नेटवर्क में आपको खुशामदीद। आज की हमारी ट्रांसमिशन में आप देख सकेंगे स्पोर्ट्स डेस्क, उसके साथ साथ फैशन डेस्क और म्यूजिक में आतिफ असलम हमारे साथ होंगे। इसके अलावा बनाना स्पेशल में आप देख सकेंगे बनाना कार्टून, जबकि बट साहब के साथ होंगे कुछ खुसूसी मेहमान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों की, और सबसे पहले बात करेंगे हिना रब्बानी खैर की। कहने को वजीर दाखिला हिना रब्बानी खैर ने कहा है कि अमेरिका से आइंदा ताउन तहरीरी बुनियादों पर होगा और अमेरिका को बगैर बताए बंदे मारने की इजाज़त नहीं होगी, बताकर जो भी काम है तहरीरी शक्ल में। बात करते हैं पेंटागन के बयान पर। पेंटागन के तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान के बंदों को मार के उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये हमारा स्टाइल है, बंदे मारो लेकिन पार्टनरशिप तो मजबूत है ना, दोस्ती तो सलामत है हमारी। क्या हुआ कुछ बंदे मर गए तो? और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहां पर डॉक्टर्स भी हड़ताल करते हैं। कैंची और तौलिया तो मरीज के पेट में भूल ही जाया करते थे, लेकिन जाली वैक्सीनेशन कैंपेन्स के जरिए उसामा बिन लादेन को पकड़वाने की भी कोशिश की। लेकिन जहां उसूल की बात आती है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मरीज देखेंगे प्राइवेट क्लिनिक्स में बस। वजीर आजम का कहना है कि अगर मुश्किल वक्त आया तो आवाम के पास जाएंगे, क्योंकि अच्छे वक्त का तस्वुर तो हमारे होते हुए तो हराम है भाई। और फकीरों के पोशीदा मसाइल उजागर करने में लाला अपनी मिसाल आप है। चलकर देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। ओवर टू यू लाला। ये आज हम बात कर लेंगे पाकिस्तान में जो सुलगता हुआ मसला है वो है गदागरी। गदागरी से ये बहुत नुकसान है, मुल्क बदनाम हो जाता है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ये जो लोग मांगने लगते हैं, जो फ़कीर जो है इतने सारे कराची के अंदर जो आ जाते हैं यहाँ मांगने के लिए, आज हम उन पे बात कर लेंगे। बाबा क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। अच्छा, आप ये जो काम करते हैं हुकूमत का सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? हुकूमत क्या, कुछ नहीं, गरीब का वैल्यू ही नहीं है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो सच सच बात आज बता देंगे, आपके दिल से क्या निकलता है? भाई सबका भला होवे, नहीं देवे उसका ही भला, देवे उसका ही भला। बाबा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जो आपका जो पैसा है, जो आप काम कर रहे हैं, इसमें नए आने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं क्या पैगाम देना चाहूँगा, ये कोई सही काम नहीं है, हम मजबूर होके कर रहे हैं भाई। नहीं, हमने तो सुना है कि जो ये काम करते हैं उनका तो पीछे जो है बड़ा बड़ा बंगले और कारें और उनका बड़ा बड़ा ऐसा उसका जिंदगी जो है वो खुश खर्रम गुजर रहा है। नहीं, हमारा कुछ नहीं है भाई, हम फुटपाथ पे रहते हैं। आजा बाबा, आपसे कुछ पूछ लूंगा मैं। बाबा एकदम सुन मालूम हो रहा है कोई मसला है, उनके साथ परेशानी है। आजा नाज़रीन। ओए ये तो पैरों पे खड़ा हो गया, ये तो भाग रहे हैं बाबा। ओ बाबा मेरा बात तो सुन ले, तो भाग गया क्या? अच्छा आप जो कर रहे हैं ये क्या है? ये सही नहीं है। तो फिर आपको काम करना चाहिए। काम हमारे को मिलता नहीं है ना, हम काम करते हैं। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा इस मुल्क का जो है वो बदनसीबी है कि लोगों को जो है वो काम नहीं करने देते, तब वो बेचारे ऐसा मजबूर हो के सड़कों पे मांगना शुरू कर देते हैं। भाई आपसे एक सवाल करना है, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई ये बता दे, ये जो फकीर जो है ये क्यों मांगते हैं पैसे? जरूरत होती है उन्हें पैसे मांगने की। अच्छा, तो आप ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? क्या हो गया मियाँ? आप पैसा नहीं मांगते हैं? कौन हो भाई तुम? नाज़रीन, मेरे ख्याल से गलत आदमी से पूछ लिया, हम कहीं और से बात कर लेते हैं। आइए मेरे साथ, आ जाइए। अच्छा बाबा, आप मुझे ये बता दें, आपको पेंशन जो है वो रिटायर तो आप हो चुके हैं ना, आपको पेंशन बाकायदगी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है भाई, हमारे कुछ नहीं मिल रहा है। कोई सुनता है तो ये हाल थोड़े होते। हुकूमत हुकूमत हुकूमत, खुदा की कसम सुन लो, बाबा को रिटायरमेंट दे दिया है, उसके बाद इसका पेंशन नहीं दे रहे। ये कैसे चलेगा ऐसा मुल्क? बाबा आपको लगता है देर हो रहा है? अरे मेरे भाई, 1 रुपए का 20 किलो आटा खाया, कौड़ी एक खाने की कौड़ी 1 किलो मिलती थी। अच्छा ये नाज़रीन, बाबा से हमने बड़ा अच्छा बात कर लिया। क्या आप बाबा को जो है वो डर हो रहा है, उसका ड्राइवर उसको लेने आ गया है, ये उसके साथ चला जाएगा। और नाज़रीन, जाने से पहले ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को इन लोगों का भी ख्याल रख लेना चाहिए ताकि इन लोगों का मुसीबतें दूर हो जाए। कैमरा मैन मांगने वाले के साथ लाला फकीराबाद। और माजी में रीच सिर्फ मदारी के साथ होता था, लेकिन अब उसने गाना गाना भी शुरू कर दिया। तफसीलात जानने के लिए चलते हैं BNN म्यूजिक। मुझसे कहे एक जल परी
वाली बच्ची, वेलकम टू BNN गाइस। और आज मैं आपको वेलकम कर रहा हूं अपने न्यूज के जो चैनल है, इसमें एक म्यूजिक का हमने सेगमेंट शुरू किया। फर्स्ट टाइम एवर किसी न्यूज चैनल पे सेगमेंट हो रहा है। और आज मेरे साथ हमेशा की तरह बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते रहे हैं मेरे सेगमेंट में, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। जब बचपन में हम लोग छोटे थे, हमारे मोहल्ले में रीच नचाने वाला आता था, उसकी डुगडुगी पे जो सबसे ज्यादा तेज जो बच्चा नाचता था, आज मेरे साथ वो मेहमान है, नोमान जावेद। शुक्रिया आपका। डुगडुगी पे तो नहीं नाचता था यार। अच्छा, किस पे नाचते थे? ढोल था पूरा उस रीच वाले के पास। अच्छा, ढोल था, ठीक है ठीक है। वैसे आमतौर पर जब किसी म्यूजिशियन को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बंदा गाता है बताने के लिए भाई मैं सिंगर हूँ। मैं वॉरियर हूँ यार, वॉरियर हूँ मैं। वॉरियर? मैं वॉरियर हूँ। अच्छा, मैं गाने भी गाता। अभी रिसेंटली कुछ चैनल्स ने कुछ म्यूजिक शोज वगैरह किए थे, अच्छा पता नहीं क्या उससे टैलेंट ढूंढ रहे थे पाकिस्तान से, तो आपको उन्होंने उसमें जो है एंकर बनाया था, तो कैसा लगा? इतनी इज्जत जूरी में मुझे लिया था क्योंकि पाकिस्तान में जो है आतिफ भाई आपको तो पता आप होते नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जूरी में ले लिया। एक मैं था तो मैंने पूरा उसको जूरी में किया था। अच्छा, देख रहे नए टैलेंट को, आपको पता है हम बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ठीक है, सही है। ये जो आपने ये दादी का जहेज अपना सारा, मतलब वो कहने दीजिए, मेरी दादी के घर में भी मतलब इस तरह के वो चीजें बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। नाक में नकेल की कमी है, बाकी तो मतलब सब पूरा है। ये वॉरियर मेरी पहचान है आतिफ भाई, इससे मुझे पहचान रहे लोग। मैं वॉरियर हूँ। क्या वॉरियर? क्या ये गाना है? आपने मेरा नया ट्रैक सुना? नहीं सुना। सुना दे ना। उसके दो वर्जन है, क्लासिकल भी और एक नॉर्मल भी। उसका नॉर्मल इस तरह आता है, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना। ये इंडियन फिल्म के लिए मैं बनाया है। ये आप चल जाएगा सर, हिट है सर, हिट है। चल नहीं जाएगा सर, हिट है ये, डेफिनेट हिट है। और दूसरा वर्जन क्या था? दूसरा वर्जन मैं क्लासिकल में बनाया है। पाकिस्तान में भी हमें चीज़ें चलानी होती है, क्लासिकल वर्जन को ज़रा देखा, बड़ा मिस आता है इसको, मैंने बड़े मुश्किल से Fabulous singing, I must say. मैं तो कब से बता रहा हूँ सर, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मुझे पैसे। अच्छा, ये बाल जो आपने ये हेयर स्टाइल अपना बनाया, कैसे, ये क्या हो गया था? गिर गए थे ऊपर से? क्या हुआ? इंस्पिरेशन है वो जो रीच नचाता था। अच्छा, उसकी इंस्पिरेशन है सर। अच्छा, उसके भी यही होंगे। मैं वॉरियर हूँ, मैं ग्लैमर पे बिलीव नहीं करता। Okay guys, that's I think all from नोमान जावेद। और आखिर में ऑब्वियसली मैं आपको अपना एक ट्रैक सुनाऊंगा। सन्नों की आँख में एक नशा है, गालिब पे उसके दिल का निशा है, बच्चियों पर सन्नों की आँख में एक नशा है, गालिब पे उसके दिल का निशा है। That's all from this week. Stay tuned for more updates on BNN. मिलते हैं अगले हफ्ते। Thank you नोमान जावेद, सलाम। अब बुलेटिन में वक्त हुआ है फिलहाल एक ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अमेरिका ने कहा है कि गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए जैसे कि रेमंड डेविस, उसके अलावा ड्रोन हमले और ये चौकियों वगैरह पे हमले, ये बाकी चीज़ें छोड़ दे। वो वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि माएँ अपने दहशतगर्द बच्चों को अपना दूध ना बख्शें। ऐसा ना कहें मलिक साहब, कहीं ऐसा ना हो कि उस लाइन में आप भी ना खड़े हो। बोल दिया। और अब थोड़ी बात करते हैं सदर पाकिस्तान की, जहां आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हालात से खौफजदा नहीं हूं, भुट्टो का रूहानी बेटा हूं। तो सर खतरा किसको है, रूहानियत को या जमहूरियत को? इमरान खान साहब का कहना है कि चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। ओ खान साहब, फिर तो हमें बंदे इंपोर्ट कराने पड़ जाएंगे एहतसाब के लिए। और नाज़रीन, अब बात करते हैं वीना मलिक के रीसेंट स्कैंडल पर, जो कि भारत के एक मैगजीन में उनकी कुछ तस्वीरें शाया हुई। बहरहाल इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या कहेंगे वीना की इस हरकत पर? देखिए जी, ये मल्क की बदनामी हमारे और आपके लिए है। ये जो पूरी ब्रिगेड है, इसके लिए बदनामी जैसा लफ्ज ही नहीं है, बल्कि ये लोग जब इकट्ठे होते हैं तो
ज्यादा मातबर वो होता है जिसके जितने कम कपड़े होते हैं। शेख साहब ठीक है, आपका अपना मौक़िफ़ है, बहरहाल जो भी है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी और पाकिस्तान की बदनामी तो हुई है इस पे। वीना को समझाया था मैंने कि वीना देखो, हिंदुस्तान जाकर कुछ ऐसा ना करना कि कल को मुझे मीडिया पर सफाई देनी पड़े। अच्छा शेख साहब, आप और आपका ईमान प्लीज सच सच बताइएगा, क्या ये असली तस्वीर है या नकली? तब आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए जी, ये तो आप मोहम्मद आसफ से पूछें, मुझे इस बात का क्या पता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, मेरे ख्याल में आपसे बेहतर इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। और लेडी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शख्सियात को नहीं बल्कि इदारों को मजबूत किया है और आजकल हम PIA को मजबूत कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत मजबूत कर देंगे हम इसको। वजीर इत्तलात और लेडी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुल्क की सलामती पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बुरा वक्त आ गया तो 15-20 ड्रोन तो मैं करके निकल लूंगी। और अब वक्त हुआ है बनाना फैशन डेस्क जाने का, और चल के देखते हैं वहां पे कि इस दफा किसकी ग्रूमिंग की जा रही है। आज मैं उदास हूँ, आज मेरे वो नहीं आए ना, मेरे फैशन गेस्ट। मजाक कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है बाबाए उर्दू की लुगत की किताब आफ्ताब इकबाल। आफ्ताबी कैसे हो कुकू? मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे मेरी बात को इंटरप्शन नहीं दो। ये बेहुदा बात, बेहुदा हरकत। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन एक इस्लाह करना चाहता हूँ कि ये जिस मैदान कारज़ार में आपने मुझे यक्को तन्हा खड़ा किया हुआ है, ये गलतुल आम है। हालांकि कोई भी फैशन शो या टॉक शो एक ऐसी कुर्सी पे होना चाहिए जहां मैं कम से कम ऐसे करके बैठ सकूं, और अगर ऐसे करके बैठ ना सकूं तो मेरे हाथ में कम से कम एक तख्ती और हाथ में पेन जरूर होना चाहिए। उस कोने में एक खातून बैठी होनी चाहिए। लेट मी कम टू माय क्वेश्चन ना। अच्छा, तुम इतने बड़े एंकर हो, मेरे फेवरेट एंकर हो, पंजाबी में जुगते मारते हो तुम बैठ के। बड़ी खुशी होती है जब कोई तारीफ करता है। तुमसे एक सवाल करूंगा। तुम ये बताओ कि तुम मतलब इतने जो चमकीले कलर्स पहनते हो, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते हो, तुम सिलेक्शन कैसे करते हो? मैं जो सिलेक्शन करता हूँ वो मौके और मुनासिबत की लिहाज से होती है। जैसे कि बसंत के मौके पे मैं पीले कपड़े पहनता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे जो दोस्त रफ़्का हैं उनकी बेटियों की, बहनों की, बाजियों की जब शादियां होती हैं तो मेहंदी के दिन मैं पीला कपड़े पहन के जाता हूँ। हालांकि पीले कपड़े ज़्यादातर लड़की वाले पहनते हैं। ख़ास तौर पर देखिए जैसे एड्स डे गुजरा है तो उसके हिसाब से मैं लाल रंग का कुर्ता पहनता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा दिमाग बहुत सियाना है, तुम बहुत सियाने कौवे की तरह ऊपर बैठे हुए। शर्मिंदा ना करे। ये बताओ कि तुम इतनी तारीखें, इतनी ज्यादा तारीखें कैसे याद कर लेते हो? मैं जब छोटा था तो अब्बू मुझे जबरदस्ती किताबें पढ़ाया करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात में किताबों का नशा करता था। जिस तरह बाज़ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के नशे लग जाते हैं, वो सारी जो किताबों के अल्फाज थे अब वो मुझे अज़बर है, अज़बर है मुझे वो सारे अज़बर है मुझे। इनको सारी किताबें अज़बर है। तुम्हें बहुत शुक्रिया, आपने आपसे बहुत सीखने को मिला। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग के साथ फिर रहूंगा। मोशन से और अब चलते हैं बनाना कार्टून के पास और देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या बना रहे हैं। ओवर टू यू। और बुलेटिन में वक्त हुआ है फिलहाल एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।